फाइनेंशियल कैलकुलेशन क्या है? अगर आपको किसी भी तरह की फाइनेंशियल कैलकुलेशन लाइक आपको इंस्टॉलमेंट पे काम करना है, किसी फ्यूचर वैल्यू पे, आरडी प्लान्स पे काम करना है, एफडी प्लान्स पे काम करना है, इस तरह की वैल्यूज पे अगर आपको प्रोसेस करना है तो आप किसका यूज करने वाले हैं? आप फाइनेंशियल फंक्शंस का यूज करने वाले हैं। ठीक है, विजिबल है आपको? वहां तक विजिबल है? स्टार्ट करेंगे पीएमटी से। ये क्लियर है? पहला फंक्शन है पीएमटी। पीएमटी नोट करेंगे, ये फंक्शन आपका यूज किया आपकी मंथली पेमेंट, ये ईयरली पेमेंट मींस जो फंक्शन आपको पीएमटी दिखाया जा रहा है वो इंस्टॉलमेंट कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इंडिविजुअली हमें अगर कभी भी इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना हो, चाहे रीजन कोई भी हो, आप आरडी प्लान्स के ले रहे हो या आप करेंटली एफडी प्लान्स के ले रहे हो, कोई भी रीजन हो, आपको कहीं पे भी इंस्टॉलमेंट सिस्टम अगर दिखेगा तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम में हम क्या यूज करेंगे? इंस्टॉलमेंट क्रिएट करने के लिए हम पीएमटी यूज करेंगे, किसी भी तरह के इंस्टॉलमेंट हो। अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का केस ये भी आ सकता है कि अगर आप किसी भी तरह का सिंकिंग फंड या कॉर्पोरेट बेसिस पे कोई ऐसा प्रोविजन बना रहे हैं जिसमें आपको एक इंस्टॉलमेंट की रिक्वायरमेंट है तो भी, या फाइनेंशियल फंक्शंस बना रहे हैं तो फाइनेंशियल फंक्शंस के केसेस पे, मतलब कहीं भी इंस्टॉलमेंट मींस आपको क्या करना है? पीएमटी का यूज करना है। ठीक है, तो सिर्फ इसका एक ही लाइन लिखिएगा और इसमें भी मंथली मत लिखिएगा। कैलकुलेट द मंथली पेमेंट मत लिखिएगा, कैलकुलेट द पेमेंट टू बी मेड फॉर लोन फॉर एन इन्वेस्टमेंट। मंथली के साथ ईयरली, हाफ ईयरली, आप किसी भी तरह की वर्किंग कर सकते हैं। बेसिकली अगर हमें कोई भी इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करनी है तो हमें कौन सा फंक्शन चाहिए होगा? हमें पीएमटी चाहिए होगा। अब देखिए, दो तरह से आप इंस्टॉलमेंट क्रिएट कर सकते हो, एक आज की वैल्यू के लिए और एक फ्यूचर वैल्यू के लिए। है कि आपका या तो आज के दिन पे कुछ पेंडिंग होगा या फ्यूचर के डेज पे कुछ पेंडिंग होगा। लाइक मैंने कहा कि करंट वैल्यू जो हमने अभी पे करनी थी, हम उसके लिए भी काम कर सकते हैं, या फ्यूचर बेसिस पे कुछ भी रिक्वायरमेंट हो तो भी हम क्या कर सकते हैं? हम उसके लिए इसे यूज कर सकते हैं। मैंने कहा कि मुझे आपसे 5 साल के बाद आप कम से कम 8 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट है, तो बैंक हमें एक ऐसा प्लान बताए जिसमें हम मंथली अभी से डिपॉजिट स्टार्ट करेंगे तो ईयर सॉरी आफ्टर 8 ईयर हमें वो 8 लाख रुपीस मिल जाए। ठीक है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट, या करेंटली हमने एक स्कूटी परचेज की और उसकी इंस्टॉलमेंट बनवा दी है, तो ऐसी भी कोई रिक्वायरमेंट कि आज के दिन पे अगर क्रेडिट वैल्यू है तो आज के लिए, फ्यूचर पे है तो फ्यूचर के लिए। दोनों ही केसेस में हम क्या यूज करने वाले हैं? दोनों ही केसेस में हम पीएमटी को यूज करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। लाइक हमारा जो करेंट वैल्यू है वो वैल्यू है 1,85,000 या 87,000 रुपीज का। डाउन पेमेंट का कॉन्सेप्ट रख सकते हैं लाइक डीपी पेमेंट। इसमें से हमने अभी करेंटली जो पे कर दिया है वो है 23,000 रुपीज का। बाकी मार्केट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि चार्ज किया जाएगा वो है आपका 6.7% का। एंड नेक्स्ट है आपका ईयर्स, कितने टाइम में आप ये सेटलमेंट कराना चाहते हो, तो ये है आपका 9 इयर्स का प्लान। तो 9 इयर्स के प्लान में आप क्या कर सकते हैं? 9 इयर्स के प्लान में आप इसे सेटल आउट करा सकते हो। कैसे कराना है? अब इसके लिए हम इंस्टॉलमेंट्स बनाएंगे। इंस्टॉलमेंट में ईयरली इंस्टॉलमेंट बन सकती है, हाफ ईयरली बन सकती है, yearly and half yearly, then quarter, and last one is monthly. ठीक है,
अगर हम अपने इंस्टॉलमेंट पैटर्न्स को देखें तो हमारा इंस्टॉलमेंट ओवरऑल 4 टाइप से क्रिएट हो सकता है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टर एंड मंथली बेसिस पे, ठीक है। अब आते हैं ईयरली इंस्टॉलमेंट में। तो ईयरली इंस्टॉलमेंट क्रिएट करने के लिए फंक्शन देंगे इज इक्वल टू पीएमटी। हमने लिखा है इज इक्वल टू पीएमटी। पीएमटी लिखने के बाद सबसे पहले हमसे रेट की डिमांड की गई है। रेट का मतलब है कि जो परसेंटेज आपकी चार्ज होगी एज अ इंटरेस्ट वो आपको शो करना है। तो रेट, और रेट के बाद एनपीईआर। एनपीईआर का मीन्स होता है वो ड्यूरेशन जिस ड्यूरेशन में आप इसे पे करना चाहते हैं। तो ये आपकी एनपीईआर हो जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद है पीवी। पीवी का मतलब है प्रेजेंट डे वैल्यू। तो प्रेजेंट डे वैल्यू की अगर मैं डिस्कशन करूं तो आज के दिन पे मेरा क्रेडिट कितना है, वो है आपका दिस वैल्यू माइनस डीपी। जो हमारी क्रेडिट वैल्यू थी वो क्रेडिट वैल्यू माइनस अगर हम डीपी कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, आज के दिन की पेंडिंग मिल जाएगी। एंड ब्रैकेट क्लोज। हमें सबसे पहले रेट देना है, रेट के बाद टाइम देना है, और टाइम के बाद जो क्रेडिट वैल्यू है वो क्रेडिट वैल्यू असाइन कर देंगे। अभी तक कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? आप एंटर कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ये आ गई हमारी इंस्टॉलमेंट, और ये एक ईयरली इंस्टॉलमेंट है, हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट हमें बनानी होगी तो एक साल में कितनी इंस्टॉलमेंट जाएगी? बेसिकली अगर हम हाफ ईयरली कोई भी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो 1 ईयर में हम कितनी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे? 2 इंस्टॉलमेंट। अगर क्वार्टर पे करेंगे तो 4, क्वार्टर में 4 एंड मंथली में 12। तो हमेशा आपको ये देखना है कि आपकी इंस्टॉलमेंट का रिपीटेशन फिगर क्या है, ठीक है। लाइक मैंने फंक्शन दिया इज इक्वल टू पीएमपी एंड रेट दिया, रेट विल बी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। हाफ ईयरली जब कैलकुलेशन करनी होगी तो रेट को हम डिवाइड करेंगे 2 से एंड टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। और ये जो आपका 2 है ना, ये रिपीटेशन फिगर है, यानी कि एक साल में जितनी इंस्टॉलमेंट जाएगी, अगर 6 जाएगी तो 6 से कर देंगे, ठीक है, कि हर 2 महीने पे इंस्टॉलमेंट पे करनी है तो हर 2 मंथ्स पे 6 इंस्टॉलमेंट। तो रेट को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ रिपीटेशन से एंड टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ रिपीटेशन से, ओके, एंड कॉमा। और नेक्स्ट वन है वैल्यू असाइनमेंट। वैल्यू असाइनमेंट के लिए हमने वैल्यू दिया माइनस इस वैल्यू, ठीक है। जैसा जो अमाउंट चाहिए, अगर आपको डाउन पेमेंट नहीं कराना है तो डाउन पेमेंट की फिगर नहीं आएगी, डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेंगे, तो आपके ऊपर है। या आप ये भी कर सकते हो कि आप पहले ही एक फिगर यहाँ पे बना लो, उसे दे दो, बात वो है। अमाउंट कैसे देना है बस वो आपको सीखना है। ठीक है, सो ये हो गई हाफ ईयर की। नेक्स्ट वन इज क्वार्टर। अब क्वार्टर का रिपीटेशन क्या हो जाने वाला है, सबसे पहले हम देते हैं फंक्शन पीएमटी। पीएमटी देने के बाद हमने यहाँ पे दिया रेट डिवाइडेड बाय 4 बिकॉज 4 इंस्टॉलमेंट पे ऑफ होंगी, देन कॉमा टाइम मल्टीप्लाई बाय 4 एंड अगेन कॉमा एंड दिस वैल्यू माइनस कॉमा ब्रैकेट ओपन। ये प्रोसीजर हम देंगे क्वार्टर पे। यहाँ पे कोई माइनस, सारे माइनस में रेट फिगर में आपको माइनस। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका आईपीएमटी। पीएमटी इंस्टॉलमेंट मेकिंग के लिए फ्यूचर पे नहीं जा रहे हैं अभी। इसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक डालिए आईपीएमटी। आईपीएमटी का मतलब है कि आपने कितना इंटरेस्ट पे किया है अपनी इंस्टॉलमेंट पेपर्स। मंथली, मंथली में 12 से डिवाइड, तो जो भी रिपीटेशन फिगर होगा ना,
आप उससे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आईपीएमटी नोट करिए ऐसे। आईपीएमटी का क्या सीन है, आपने जो इंस्टॉलमेंट पे की है उस इंस्टॉलमेंट फिगर में आपने कितनी वैल्यू एज अ इंटरेस्ट पे की है। ठीक है, ये फाइंडिंग करने के लिए हम किसका यूज करने वाले हैं, आईपीएमटी। अब आईपीएमटी पे आते हैं, नोट कर लिया। अब नेक्स्ट देखिए इंस्टॉलमेंट का क्या सीन होता है। इंस्टॉलमेंट में आपकी हर बार जब भी इंस्टॉलमेंट चेंज होगी इंटरेस्ट चेंज हो जाएगी। जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट आप पे करना स्टार्ट करोगे इंटरेस्ट आपका डिक्रीज करता जाएगा और प्रिंसिपल आपका बढ़ता जाएगा। ओके, सो इंटरेस्ट वैल्यू आपकी डिक्रीज करती जाएगी और प्रिंसिपल वैल्यू आपकी इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, बिकॉज आपने अपना जो क्रेडिट अमाउंट है वो रीपे करना स्टार्ट कर दिया है और रीपे करना स्टार्ट कर दिया है तो जाहिर सी बात है कि जब उधार कम होगा तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो कैसे फाइंडिंग्स करेंगे, अब लाइक हमने यहाँ पे दिया इज इक्वल टू आईपीएमटी, पीएमटी का ही सेकेंड फॉर्म आईपीएमटी। आईपीएमटी में आप इंटरेस्ट फाइंडिंग्स करते हो। तो सबसे पहले हमने दिया रेट, रेट के बाद हमसे डायरेक्टली डिमांड की जाती है पर वैल्यू की, मतलब आप किस नंबर के इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट फाइंड आउट करने वाले हैं। तो हम फर्स्ट वैल्यू का इंटरेस्ट फाइंड आउट करने वाले हैं, यानी कि पहली इंस्टॉलमेंट पे करने में मैंने कितना इंटरेस्ट पे किया है। ठीक है, सो फर्स्ट और एनपीईआर 9 इयर्स एंड पीवी इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन दिस वन माइनस दिस वन, ओके कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज नहीं है। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपने जो 24,000 रुपीज दिए हैं एज अ इंस्टॉलमेंट उसमें 10,000 रुपीज आपने एज अ इंटरेस्ट दिए। ठीक है, अब अगर यही काम आप पीपीएमटी से करोगे यानी कि इज इक्वल टू पीपीएमटी, तो हमने दिया रेट कॉमा 1 कॉमा एनपीईआर कॉमा ओवरऑल 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट है, 13,000 रुपीज का प्रिंसिपल वैल्यू है, तो 24,000 रुपीज का पेमेंट एज अ इंस्टॉलमेंट आपने इस बार किया। ठीक है, और ये जो आपकी वैल्यू है ना, ये आप जैसे जैसे लाइक मैंने ये यहाँ पे 2 लिखा तो ये मुझे सेकंड का बता देगा। यहीं पे अगर मैं 2 लिख दूं या 3 लिख दूं तो वो मुझे देगा भी बता देगा। तो भी आप फिगर लिखोगे आपको उस फिगर की वैल्यू वहाँ पे फाइंडिंग्स में दे दी जाएगी। क्लियर होगा ये? ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू भी फाइंडिंग्स कर सकते हो और इस काम को करने के लिए आप कुछ ऐसे भी काम कर सकते हो, लाइक आपने यहाँ पे दिया 3 को आप यहाँ से रिमूव कर दो और यहाँ पे एक सेल असाइन कर दो एंड कॉमा। ठीक है, बाकी जितने भी फिगर्स हैं लाइक रेट ऑलवेज सेम रहना है तो F4 से फ्रीज कर देते हैं। रेट के साथ टाइम ऑलवेज सेम रहना है, 9 इयर्स का क्रेडिट मींस 9 इयर्स का क्रेडिट, और जो क्रेडिट वैल्यू है वो भी ऑलवेज सेम रहनी है, यानी कि माइनस तो हम वैसे ही करेंगे वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। तो इसे भी हमें फ्रीज कर देंगे। ओके, एंड एंटर।
और अब हमने यहाँ पे दिया 1। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि यहाँ से जब हम सीरीज फिल करेंगे, हमें 1 से लेकर 9 साल का पूरा इंटरेस्ट प्लान चाहिए। तो मैंने इसे ऐसे सेलेक्ट किया और इसे 9 तक ड्रैग कर दिया। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? अगर सेम वे में मैं यहाँ प्रोसेस करूँ कि ये जो 1 है, इस 1 को टाइपिंग ना करके सेल पे डाल दूँ, तो ये क्या करेगा? ये भी ड्रैगिंग ऑप्शंस दे देगा मुझे। ठीक है। और दूसरा, जो कॉमन एड्रेस है वो कॉमन एड्रेस मैं फ्रीज कर दूँ। क्या? इसमें ब्लैंक सेल लेंगे ना? हाँ, ब्लैंक सेल का मतलब है कि उस सेल पे कुछ लिखा होगा, यहाँ पे 1 लिखा है ना, तो 1 को वो ट्रेस कर लेगा और इसे ऐसे ड्रैग कर दूंगी, तो ये बाकी 9 इयर्स के लिए भी कैलकुलेशन 1 टाइम में कर देगा। ठीक है। और अगर मैं इसका सम करूंगी, लाइक इज इक्वल टू दिस वन माइनस दिस, तो मुझे मेरी इंस्टॉलमेंट फिगर यहाँ से मिल जाएगी। सॉरी, प्लस का साइन। ठीक है। देखिए मेरी ये इंस्टॉलमेंट फिगर एग्जैक्टली सेम आ रही है, और अगर हम इसे ड्रैग करेंगे ना, तो ये ऑलवेज सेम ही आएगी। ठीक है। मतलब कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है? इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है और सेम रेशियो में आपका प्रिंसिपल इंक्रीज कर रहा है। इस तरह से आप कॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे। वर्किंग हमने की है पीएमटी पे।